वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के एग्रीकल्चर का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन पेपर पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है, तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों हमारा 2.5 आवर्स का होगा और पेपर जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पार्ट ए में आपसे एक एक नंबर के 7 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्रूटमेंट एंड मार्केटिंग मिल्क इन पंजाब। तो पंजाब में दूध की मार्केटिंग का प्रोक्यूरमेंट यानी कि खरीद करने का काम जो है वो किसे जाता है, तो आंसर है मिल्क फेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द पीएयू इज लोकेटेड। ठीक है, तो पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो ये लुधियाना में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ पंजाब ब्लैक ब्यूटी वैरायटी ऑफ कैरेट। तो कैरेट की जो वैरायटी है पंजाब ब्लैक ब्यूटी, उसका कलर क्या है, तो यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा, ये है ब्लैक कलर की। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट इज द पिट साइज फॉर द प्लांटेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो फ्रूट के जो फसलें हैं वो लगानी है हमने, तो जो पिट का साइज है, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है 1 मीटर डीप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टर्मरिक पाउडर कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फ्रॉम 100 kg रॉ टर्मरिक। तो 100 kg रॉ टर्मरिक यानी कि कच्ची हल्दी को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे कितना पाउडर जो है वो बनाया जा सकता है, टर्मरिक पाउडर बनाया जा सकता है, तो आंसर है 15 to 20 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैग्स आर स्टिच्ड ऑन अ बैग ऑफ सर्टिफाइड सीड। तो जो भी सीड्स सर्टिफाइड होते हैं उसके बैग पर कितने टैग्स जो है वो होते हैं, तो 2 तरीके के टैग्स होते हैं, एक ग्रीन होता है और दूसरा ब्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज लैपविंग मेक इट्स नेस्ट। तो लैपविंग जो है वो कहां पर अपना घोंसला above ground। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से आपने करेक्ट वर्ड चूज करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आंसर करना है, डैश डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट स्कीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो स्कीम्स है उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो किसका है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है उसे। इसके बाद नेक्स्ट फिलअप है, डैश क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ फॉडर्स। फॉडर्स होता है चारा। ठीक है, तो चारे का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, बरसीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मंथ फार्मयार्ड मैन्योर यानी कि FYM शुड बी एडेड टू फ्रूट प्लांट्स। तो फ्रूट प्लांट्स में जो FYM मैन्योर है उसे कौन से मंथ में जो है वो ऐड करना चाहिए, तो दिसंबर में ऐड करना चाहिए। ठीक है, द अंडरग्राउंड वाटर इन साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब इज। तो पंजाब के साउथ वेस्टर्न रीजन में जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है बेसिकली, वो किस तरीके का पानी है, तो आंसर है सलाइन यानी कि नमकीन पानी है। मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन। तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है, उससे ज्यादा बेसिकली पॉपुलेशन जो है, 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन वो कहां पर रहती है, विलेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश मशीन इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ सीड। तो सीड की क्लीनिंग के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है सीड ग्रेडर। ठीक है, तो ग्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, डैश द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन स्लाइड। तो किस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो हम लोग जो है वो पिक्चर्स जो है वो स्लाइड पे देख सकते हैं, तो आंसर है प्रोजेक्टर। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रू फॉल्स, एक एक नंबर के हैं ये भी। सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी PAU गिव्स वेदर फॉरकास्ट टू फार्मर्स। तो ये वेदर फॉरकास्ट जो है मतलब मौसम के बारे में बेसिकली फार्मर्स को बताता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुली डंडा वीड डू नॉट कॉज एनी हार्म टू वीट। तो ये जो है वो वीट को जो है मतलब कि जो कनक की फसल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ये वीड, तो ये गलत है। ठीक है, फॉल्स। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, जो कि है, पंजाब ब्रोकली 1 इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ब्रोकली। तो ये ब्रोकली की इम्प्रूव्ड वेराइटी है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब हैज 20% एरिया अंडर फॉरेस्ट। पंजाब का 20% एरिया जो है वो फॉरेस्ट मतलब की है। ठीक है, फॉरेस्ट को कवर करता है, जो कि गलत है क्योंकि 6.49% है।
करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। इसके बाद है रॉ मटेरियल जो शुगर इंडस्ट्री के लिए है वो हमें शुगर केन से मिलता है, तो सही है ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, वो है मैक्सिकन वैरायटी व्हीट आर सेमी ड्वार्फ, यानी कि ये थोड़े बोने टाइप के पौधे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे इसके जो है वो घास जो व्हीट की है वो बेसिकली इसका प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर आ जाता है पार्ट बी, जिसमें कि आपको 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका कि आंसर आपने 1 से 2 सेंटेंसेस में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू फार्मर बाय इफको, इफको जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड करता है वो बताना है। तो आंसर है दिस कॉर्पोरेशन हेल्प द फार्मर्स टू रेज देयर इकोनॉमिकल स्टेटस, उनका आर्थिक जो मतलब स्थिति है उसको ऊपर करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको मतलब कि अपग्रेड करने में हेल्प करता है। दिस कॉर्पोरेशन ऑल्सो हेल्प इन मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मार्केटिंग जो है फर्टिलाइजर की मार्केटिंग करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो यूज वेरियस एक्सटेंशन एक्टिविटीज सो दैट न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक कुड रीच द फार्मर, और कुछ मतलब कि एक्टिविटीज को बेसिकली एक्सटेंड करता है ताकि जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक है वो किसानों तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फैसिलिटी ऑफ फ्री टेस्टिंग ऑफ सॉइल, तो सॉइल का जो टेस्ट होता है वो फ्री जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और वाटर का भी जो है वो मतलब कि टेस्टिंग जो है वो भी ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप्स हैव बीन पायोनियर्ड बाय पीएयू, तो पीएयू ने कौन कौन से जो है वेरियस क्रॉप मतलब कि अलग अलग तरीके के क्रॉप को हाइब्रिड किया है, तो आंसर है बाजरा HBI, ठीक है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पारस ऑफ मेल। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेजिटेबल्स व्हिच आर ग्रोन थ्रू ट्रांसप्लांटेशन, तो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जो 2 सब्जियां जो है वो उगाई जाती हैं वो आपने बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दे दिए, कोई भी 2 नाम जो है वो आप लिख देना, ठीक है, कैबेज, चाइनीज कैबेज, अनियन, लेटस और कॉलीफ्लावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डेसिडियस फ्रूट ट्रीज विद सुटेबल एग्जांपल, डेसिडियस फ्रूट ट्रीज को अपने जो है उसकी डेफिनेशन देनी है और एग्जांपल भी बताने हैं। These plants completely lose their foliage during the winter or dry season. इस टाइप के ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो विंटर और ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां कंप्लीटली गिरा देते हैं, जैसे कि पियर्स, ग्रेप्स, पीच एंड प्लम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम एनी 3 मशीन्स यूज्ड इन एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सी मशीनें यूज होती है, किसी 3 मशीन के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो मिनी राइस मिल, ऑयल एक्सपेलर, कॉटन गिनिंग मशीन, ये एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 2 इंपोर्टेंट हेरिडिटरी एंड यील्ड कंट्रीब्यूटरी ट्रेड्स ऑफ कॉटन प्लांट, तो कॉटन प्लांट के जो है 2 इंपोर्टेंट जो है वो हेरिडिटरी और यील्ड कंट्रीब्यूटरी जो है वो ट्रेड्स बताने, क्वालिटी बेसिकली बतानी है। तो हेरिडिटरी क्वालिटीज ऑफ कॉटन क्रॉप क्या है, नंबर ऑफ कॉटन बॉल्स कितने हैं उसमें, ठीक है, एवरेज वेट क्या है कॉटन बॉल्स का, इसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस जिसमें कि फ्रूट बेसिकली कॉटन जो है वो उग रहा है, ठीक है, तो इन तीनों चीजों को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लिस्ट द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड इन प्लांट क्लिनिक, प्लांट क्लिनिक में कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरी बेसिकली कह लो, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है वो बताना है। तो आंसर है माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, केमिकल्स, इंक्यूबेटर, सीजर, नाइफ, कंप्यूटर, फोटो कैमरा, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है पार्ट सी से 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें कि आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला है विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर डेयरी डेवलपमेंट बाय द डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है वो हमने बताना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर एक्टिविटीज एंड वर्क्स रिलेटेड टू डेयरी, तो बेसिकली डेयरी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं या जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड करता है ये डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हेल्प्स इन बेनिफिशियरीज टू गेट सब्सिडीज लोन फ्रॉम बैंक्स, डिपार्टमेंट ये बैंक से सब्सिडाइज लोन लेने में भी हमें हेल्प करेगा। सब्सिडी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सम ऑफ द वर्क्स व्हिच आर गिवन बिलो, और कुछ और कामों के लिए सब्सिडी जो है वो दी जाती है। सब्सिडी बेसिकली क्या होता है, छूट कह सकते हो आप, ठीक है, तो वो जो है वो दी जाती है, कॉस्ट जो है वो कट हो जाती है, ठीक है। तो हेल्प्स इन गेटिंग सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्टिंग शेड एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल नो हाउ, तो ये जो है वो शेड बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जो लगेगा वो बेसिकली वो जो मतलब कि उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और किस तरीके से बनाना है उसकी नॉलेज भी देते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्प टू परचेज मिल्क एनिमल, मतलब दुधारू जो पशु है, दूध देने वाले जो जानवर हैं
उनकी परचेजिंग में हेल्प करता है एंड गिविंग बैक 75% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट फॉर 3 years टू द बेनिफिशियरी, और उनका इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो भी 3 सालों के लिए बेनिफिशियरीज को जो है वो देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ बल्क मिल्क कूलर, तो बल्क मिल्क कूलर को खरीदने में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद है सब्सिडी मिल्किंग मशीन के लिए, या जो फॉडर हार्वेस्टर है उनके लिए, फॉडर कटर मशीन के लिए, यानी जो चारे काटने वाली मशीन है उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा ये सब्सिडी देता है स्टैब्लिश करने के लिए डेयरी सर्विस सेंटर फॉर गिविंग मशीन्स ऑन रेंट लाइक ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन टोटल, तो कुछ मशीन जो कि रेंट पे दिया जाता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाट राइट द सोइंग टाइम एंड सोइंग मेथड ऑफ व्हीट, तो किस टाइम पर जो है वो कनक को उगाया जाता है और इसका तरीका क्या होता है वो हमने बताना है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग व्हीट इज फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर टू 4th वीक ऑफ नवंबर, तो अक्टूबर के 4th वीक से नवंबर के 4th वीक तक जो है वो अच्छा टाइम होता है व्हीट को उगाने के लिए। इफ सोइंग इज डिलेड देन द यील्ड इज रिड्यूस्ड बाय 150 kg पर एकड़ पर वीक, अगर इसको और डिले किया जाता है तो बेसिकली घाटा होना शुरू हो जाता है, मतलब कनक जो है वो कम निकलेगी अब, ठीक है। मेथड क्या है इसका सोइंग का, व्हीट इज सोन यूजिंग सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, तो इसको उगाने के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। रो स्पेसिंग जो है इनके बीच में 20 to 22 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो इसको बीज मतलब बीजा जाता है, ठीक है, तो वो जो खड्डा होता है उसमें मतलब कि इसका जो डेप्थ होगा वो कितना होगा, 4 to 6 सेंटीमीटर होगा। सोइंग शुड बी डन बाय यूजिंग बाई डायरेक्शनल मेथड, और बाई डायरेक्शनल मेथड को यूज करते हुए जो है वो बीज बोया जाता है। दिस मीन्स यूज हाफ सीड एंड हाफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज इन वन डायरेक्शन, मतलब कि आधे आधे डायरेक्शन में जो है वो आधा बीज और आधा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ 2 क्विंटल पर एकड़, तो इससे जो है वो मतलब कि बेसिकली उपज जो है वो बढ़ जाती है। बेड प्लांटर कैन बी यूज टू सो वीड्स ऑन बेड, बेड प्लांटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इन दिस मेथड सीड रेट इज 30 kg पर एकड़ एंड वाटर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस, और इस प्रोसेस में यानी कि बेड प्लांटर का जो तरीका है वीट को बोने का, इसमें जो है वो सीड रेट जो है वो 30 kg पर एकड़ जो है वो चाहिए होता है, और वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आइडियल टाइम ऑफ नर्सरी सोइंग सीड रेट एकड़ एंड स्पेसिंग फॉर अर्ली मिड एंड लेट सीजन कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर के बेसिकली कब उगाया जाए, है ना, उसका टाइमिंग क्या है, क्या रेट जो है वो मतलब कि कितने जो है बीज बेसिकली पर एकड़ पे लगाए जाए, तो वो चीजें बतानी है। तो सोइंग नर्सरी अर्ली कॉलीफ्लावर जो है वो जून टू जुलाई में, मेन सीजन इसका अगस्त टू मिड सितंबर होता है, और मेच्योरिटी इसमें कब हो जाती है, अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है। सीड रेट क्या है, फॉर अर्ली सोइंग के लिए 500 ग्राम पर एकड़ चाहिए, और जो दूसरे हैं उनके लिए 250 ग्राम पर एकड़ चाहिए। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इनमें, 45 to 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो कि है राइट 4 पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल हार्वेस्टिंग द फ्रूट, तो फ्रूट की जब हार्वेस्टिंग यानी कि फ्रूट को जब तोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें 4 पॉइंट्स आपने बताने हैं जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। Some standard or certain maturity indicates that should be followed and maintained while harvesting fruits. Example, some of the fruits can be harvested before proper maturity. कुछ फ्रूट्स को जो है वो पूरी तरह से पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है, ठीक है। मैंगो हो गया, बनाना, प्लम्स, बट ग्रेप्स, लीची एक्सेट्रा कैन नॉट बी राइपन्ड आफ्टर हार्वेस्ट, लीची इनको जो है वो कटाई के बाद पकाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड शुड बी सेट एंड मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द फ्रूट, और तो स्टैंडर्ड जो है उस अकॉर्डिंग सेट किया गया है, ठीक है, फ्रूट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नेवर पुल द फ्रूट फ्रॉम द ब्रांच, उसे खींचना नहीं चाहिए ब्रांच से, ठीक है। दिस में कॉज द ब्रांच टू ब्रेक, इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप उसको पुल करके तोड़ोगे तो ब्रांच जो है वो टूट जाएगा, या फिर जो फ्रूट की स्किन है जो कि स्टेम के से लगी हुई है वो खराब हो जाती है, ठीक है। ग्रेड फ्रूट्स जो है वो 3 से 4 साइजेस में जो है वो होते हैं, ठीक है। पैक दीज इन द कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पॉलीनेट्स, क्रेट्स आफ्टर ग्रेडिंग, तो इनको ग्रेडिंग के बाद जो है बेसिकली कार्डबोर्ड बॉक्सेस में या पॉलीनेट्स में या क्रेट्स में जो है वो डाल दिया जाता है। डू नॉट पैक द फ्रूट्स विच आर अनराइप, जो कि पके हुए नहीं है उसे पैक नहीं करना, उस फ्रूट को ज्यादा पके हुए फ्रूट को भी पैक नहीं करना, जो साइज में छोटे हैं, इरेगुलर शेप है, डैमेज है, या जो मतलब कि मतलब कह सकते हैं जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उनको पैक जो है वो नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री, तो हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन कारण क्या था वो बताना है।
तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद काफी शताब्दी तक वी रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर ग्रेन्स। हम अनाज के लिए दूसरे कंट्रीज पर निर्भर थे। हमारे किसान जो बहुत ज्यादा मेहनती, फार्मर्स की हार्डवर्क की वजह से, साइंटिस्ट की रिसर्च, सीड्स की इंप्रूवमेंट, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की वजह से, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब ने हेल्प किया बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने में। ठीक है, ग्रेन प्रोडक्शन बिकेम सो लार्ज दैट नाउ वी एक्सपोर्ट व्हीट, राइस एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली अनाज हम इतना ज्यादा उगाने लगे कि हम इसको जो है वो अब एक्सपोर्ट भी करने लगे। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन पंजाब। पंजाब में जो एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है उसको लगाने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं वो बताने हैं। जनरली देयर इज अ डैमेज ऑफ 10% ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो जनरली होता क्या है कि फसल की कटाई के बाद 10% जो ग्रेन है यानी कि अनाज है वो मतलब खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एंड वेजिटेबल्स, दिस डैमेज एंड लॉस इज अप टू 30 to 40%। और हम वेजिटेबल्स की बात करें या फ्रूट्स की बात करें तो 30 to 40% तक का डैमेज होता है। इफ प्रोसेसिंग यूनिट्स आर एस्टैब्लिश्ड एट विलेज लेवल देन सच लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर ये जो है बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बेसिकली अगर गांव में स्टैब्लिश हो जाएगा तो इस तरीके के नुकसान को कम किया जा सकता है। फार्मर्स की इनकम ज्यादा हो सकती है। अनएम्प्लॉयड यूथ कैन गेट वर्क, जो बेरोजगार युवा है उनको काम मिल सकता है और हम जो है वो ताजे और अच्छे क्वालिटी के जो है वो मतलब इटेबल्स खा सकते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग, तो क्योंकि रोजगार मिल गया, अर्निंग का साधन मिल गया, तो माइग्रेशन जो कि सिटीज की तरफ हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द यूजेस ऑफ पॉइजन वेट। तो पॉइजन वेट का इस्तेमाल करने टाइम में क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो रखी जानी है कि सावधानियां क्या क्या रखी जानी चाहिए, उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो पॉइंट है पहला, पॉइजन वेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, इन्हें बच्चों से दूर रखा जाना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, पेट एनिमल्स और बर्ड से, ठीक है, इन्हें दूर रखेंगे। दूसरा, सेव द माउथ, आईज एंड स्किन फ्रॉम द पॉइजन, अपने मुंह, आंख और मतलब कि स्किन को जो है वो जहर से बचाना चाहिए। कभी भी घर के बर्तनों में इस तरीके का पॉइजन का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करना चाहिए इसके स्टोरेज के लिए। एंड कैरिंग दीज पॉइजन बेट्स, बरी देम आफ्टर यूज, जब इनका इस्तेमाल हो जाता है इसका इसे मतलब कि दबा देना चाहिए। ठीक है, कलेक्ट एंड बरी द लेफ्ट ओवर पॉइजन बेट एंड द डेड रैट्स अवे फ्रॉम द फील्ड, और जो भी चूहे इनको खाकर मर गए उसे भी चाहिए। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इन प्लांट क्लिनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशनल इंप्लीमेंट्स इन प्लांट्स इज डन, कि प्लांट में किस किस न्यूट्रिशन की कमी है वो चेक हो जाता है। ठीक है, प्लांट को कौन कौन से हार्मफुल इंसेक्ट जो है प्लांट्स के लिए कौन कौन से उनका पता चल जाता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सिम्टम्स प्लांट्स ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, तो प्लांट जो कि हम फील्ड से लेकर आए हैं उनकी बीमारियों का पता चल जाता है और उनसे किस किस तरीके से बचाव किया जा सकता है उसका पता चल जाता है। प्लांट क्लिनिक ट्रेनिंग इज गिवन टू आइडेंटिफाई द सिम्टम, इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि हम बीमारियों का जो है वो पता लगा सकें। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग इज गिवन टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, कितने अमाउंट का फर्टिलाइजर बेसिकली कितना अमाउंट फर्टिलाइजर यूज करना है, इंसेक्टिसाइड यूज करना है। ठीक है, उनका जो है वो यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाती है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ऑफ मेन इंसेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, दिस हेल्प इन नोइंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स टू बी यूज्ड और अप्लाइड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो कितने एग्जैक्ट अमाउंट फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाए उसके बारे में भी पता चलता है। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रे पंप्स, अलग अलग तरीके के स्प्रे पंप्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स आर शोन वेरियस टाइप ऑफ डिजीज प्लांट, स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके के बीमारी वाले प्लांट जो है वो दिखाए जाते हैं, उसका किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में बताया जाता है, जिससे कि जो फार्मर्स का खर्चा है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये फार्मर्स होगा। इसके बाद है फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंट, अलग अलग तरीके के मशीनरी, फर्टिलाइजर, पंप, प्लांट सैंपल, सीड, इनकी जो है वो फोटोग्राफी की जाती है ताकि स्टूडेंट को मतलब कि प्लांट के बारे में पढ़ने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।